आप लोग यूं ही थक के मत बैठिए, अभी वक्त है कुछ करने का। जरा जम के मेहनत कीजिए क्योंकि यह वक्त आप लोगों को और दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। तो प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो अभी तक जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को एक थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए, सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम जो बताने वाले हैं मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्ट साइंस का टर्म 2 एग्जाम जो आप लोगों का होने वाला है, उसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं जो काफ़ी वीवीआई है, यानी कि पूरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो देख लीजिए, इसका जो पहला प्रश्न यहाँ पर है स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि जब अवतल दर्पण में, याद रखिएगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे में बनेगा। याद रखिएगा, दर्पण के पीछे में बनेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, लेंस की कितनी वक्रता त्रिज्याएं होती है। तो याद रखिएगा, लेंस की 2 वक्रता त्रिज्याएं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो देख लीजिए, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होगा ना वो 3 × 10 का पावर में 8 लगेगा। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड होगा, याद रखिए। ठीक ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ चौथा नंबर का प्रश्न है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखिए, सीधा एवं आभासी होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। याद रखिएगा, उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देख लीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। यहाँ संबंध पूछा है। ठीक है, तो देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में आखिर संबंध किसका होता है। तो याद रखिएगा, एफ = R/2 का संबंध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग होता है सोलर कुकर के दर्पण में। याद रखिएगा, सोलर कुकर के दर्पण में अवतल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, साइड मिरर के रूप में वाहन में किस दर्पण का उपयोग होगा। गाड़ी के साइड आप लोग देखें, जो साइड में मिरर होता है, आईना होता है, तो आखिर जो वह आईना होगा कैसा होगा। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का बना हुआ रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो याद रखिए, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो समतल और अवतल दोनों होगा, इसका मतलब समतल दर्पण भी हो सकता है और अवतल दर्पण भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ दिया हुआ है 11 नंबर का प्रश्न कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देख लीजिए, काफ़ी आसान सा सवाल है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। याद रखिए, डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो देखिए, उत्तल लेंस इसका आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सारा चीज़ अच्छे से देखिए और समझिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो याद रखिए, बायफोकल लेंस, और इसी का नाम है द्विफोक्सी लेंस। याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, वोल्ट और एम्पियर किसका मात्रक है। वोल्ट और एम्पियर किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या 1 किलोवाट घंटा को जूल में व्यक्त करना है। ठीक ना, 1 किलोवाट घंटा को जूल में व्यक्त करना है तो इसका आंसर होगा 3.6 × 10 का पावर 6 और जूल लिख देना है पीछे साइड में। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की एक इकाई जो होता है ना वो टेस्ला होता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक ना, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिए, वेबर होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न देख लीजिए, उस युक्ति का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक ना, तो उस यंत्र का नाम क्या है। तो उस यंत्र का नाम है सौर सेल। याद रखिएगा, सौर सेल। ठीक है, और यही अंतिम प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सौर विकिरणों को
सौर विकिरणों के किस घटक को हमारे शरीर पर पड़ने से हमारे स्वास्थ्य के लिए संकट हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा परावैंगनी किरण है, याद रखिए परावैंगनी किरण, ठीक ना। और परावैंगनी किरण जो होता है ना हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी प्रश्न हम यहाँ पर बताए हैं सारा जरूरी है, यहाँ से आप लोग पढ़ के जाइए, एग्जाम में काफ़ी आप लोगों को हेल्प होगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।